नमस्कार दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमारे YouTube चैनल जो है AKP-IAS में सेल के विषय में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। अब आइए स्टार्टिंग से सेल से पढ़ते हैं। क्या होता है सेल? सेल जो होता है कि बहुत ही टॉपिक तो पूछिए ना, कितनी बेहतरीन टॉपिक है। और टॉपिक से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन के विषय में बात किया जाए तो क्वेश्चन कितने होंगे अभी आप देखेंगे कि मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति, सेल वाल, ठीक है भैया, तथा सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ने के पश्चात, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात कोशिका के अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है, क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात कोशिका के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है जीव द्रव्य कहलाता है। क्या? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है भैया, इतना तो आपने देखा था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से जीव द्रव्य से बन रहा है, प्रोटोप्लाज्म से, तो नोट कर लीजिएगा सब लोग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोफेसर हक्सले ने, किसने? प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक तो सब देख रहे हैं आप लोग। जीव द्रव्य होता क्या है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली को छोड़ने के पश्चात कोशिका के अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोफेसर हक्सले ने जीव द्रव्य को, किसको? जीव द्रव्य को, मतलब कोशिका के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसी को जीव द्रव्य कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार माना है। और श्योर बात है कि जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है भैया, तो इसको आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य। क्या था भैया? कोशिका द्रव्य। या साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो इससे सीधा साफ नजर आ रहा है आप लोगों को, कोशिका के अंदर, क्या? कोशिका के अंदर आप देख रहे हैं रेड पेन से द्रव्य भरा हुआ है। जो पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका के अंदर, पूरा कोशिका, इसके अंदर जो द्रव्य पाया जा रहा है इसी को कोशिका द्रव्य या प्रोटो और साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, साइटोप्लाज्म में कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी गाय हो, लवक हो या लाइसोसोम हो, इसी कोशिका द्रव्य में विद्यमान रहते हैं। इतना तो समझ में सबके आ ही गया होगा। तो आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा किसको जाए आप लोग बताइए। चलिए हम लोग ये देख रहे हैं, पतली नाली पाइप होती है, इसको नोट कर लिए भैया ना? ठीक है, थैंक यू। वैसे भाई आप लोग बहुत इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, बस थोड़ा सा रिस्पांस और करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, ताकि हमें भी, हमारा भी मनोबल ऊंचा हो और हम भी अपने चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। और आप लोग उसमें सहयोग और मदद कीजिए जरूर। ठीक है भैया? हाँ, ये हमारी एक नाली है जिसे कहा जाता है अंतःप्रद्रव्ययी जनिका। अंतःप्रद्रव्ययी जनिका।
ठीक है, या भैया इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे ER से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग लिख लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भैया, इसके विषय में डिफिनीशन देखा जाए तो खोज पहले किसने की थी इसकी? अंतःप्रद्रव्य जलिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी भैया? पोर्टर। ठीक है भैया, खोज जो है पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्या जो होता है, एक तरफ बीच में केंद्रक है, न्यूक्लियस है, केंद्रक से, और दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से, सेल मेम्ब्रेन से। एक तरफ सेल मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ क्या? न्यूक्लियस है, केंद्रक। से जुड़ा होता है। ठीक है भैया, एक तरफ केंद्रक, दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। यह एक कैसी संरचना है? आपको पता है कि एक संरचना जो है, एक नालिका नुमा संरचना। आप देख रहे हैं ना, एक नाली बनी हुई है। कैसी संरचना भैया? नलिका नुमा संरचना है। इतना देख लिए कैसी संरचना है? नलिका नुमा। और इसमें आप देख रहे हैं जो संरचना अंतःप्रद्रव्य जलिका है, ब्लैक रंग से बिंदी पड़ी हुई है। ये बिंदी नहीं, ये राइबोसोम के कण है भैया। क्या है? राइबोसोम के कण। इतना तो आप लोग देख लिए। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र। यह अंतःप्रद्रव्य जलिका जो होती है, ये हमारे कोशिका को, पूरे कोशिका को एक ढांचा प्रदान करता है। देख लीजिए, आप पैरों के माध्यम से खड़े हो रहे हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं इसके सहारे से, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे जितने भी इसके ऑर्गन्स हो, सब इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। अंतःप्रद्रव्य जलिका के सहारे ही टिके हुए हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। ठीक है भैया, इतना तो आप लोग देख ही लिए। तो आइए एक बार इसको रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोग, अंतःप्रद्रव्य जलिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक तरफ कोशिका झिल्ली और दूसरी तरफ केंद्रक से जुड़ा होता है। ठीक है भैया, यह एक नालिका नुमा संरचना होती है। अंतःप्रद्रव्य जलिका पे राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, यह हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ढांचा। इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है भैया, इतना आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब तो हम लोग अब बात करेंगे इसकी, राइबोसोम की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया आप लोग, क्योंकि बाकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा सारा कुछ। ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट अब। हाँ भैया, तो अंतःप्रद्रव्य जलिका आप लोग का खत्म हुआ। तो आइए देखते हैं राइबोसोम के विषय में। राइबोसोम, ठीक है भैया।
तो आप लोग देख रहे हैं कि राइबोसोम जो होता है इसकी खोज किसने की थी? खोज जॉर्ज पोलैंड। खोज किसने की थी? जॉर्ज पोलैंड नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। किसकी? राइबोसोम की। क्या बनी किससे होती है? क्या बनती है किससे? जानते हैं भैया? आरएनए प्लस प्रोटीन। या आरएनए प्लस प्रोटीन से बनी होती है। इसको भी आप लोग देख लिए। राइबोसोम वह स्थल होता है कि जहां पर प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है भैया, राइबोसोम वह स्थल होता है जहां पर प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है, अर्थात इसकी जो होती है राइबोसोम की प्रोटीन संश्लेषण की में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। इतना आप लोग देख रहे हैं। राइबोसोम होता क्या है? तो राइबोसोम की खोज जो है जॉर्ज पोलैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए इसी कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है भैया, राइबोसोम जो होता है या अपने आप में, और फैक्ट्री एक समझ लीजिए कि ब्रह्मांड होता है, क्योंकि बिना खाए ना हम लोग जी पाएंगे। खाना सबके लिए जरूरी है, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। इसी के दम पे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो उसके लिए तो फैक्ट्री होना जरूरी है, और फैक्ट्री होगी तभी तो हमारा पेट पलेगा। हम लोग भी अपनी फैक्ट्री डाले हैं, इसीलिए कह रहे हैं आप लोग को कि हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है भैया, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम हो गया, तो अभी आप लोग को एक चीज दिखाते हैं कि बहुत मजेदार चीज है। इसको मिटा देंगे आप? नहीं तो देख लीजिए एक बार फिर। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पोलैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। या आरएनए प्लस प्रोटीन से बनी संरचना होती है, अर्थात इसकी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? राइबोसोम की। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है भैया, ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़े। मिटा दीजिए इसको, क्योंकि समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना। अभी इकट्ठा चित्र बना देंगे तो सीधे आप लोग समझ जाइएगा। आगे हमारा यह है, क्या भैया? लाइसोसोम। अभी आप लोगों ने पढ़ा राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जीव द्रव्य। ठीक है भैया, और कोशिका द्रव्य। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो खोज जो भैया किए थे, हाँ भैया, तो खोज लाइसोसोम की किसने की? डी डूले नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक कैसी संरचना होती है? आप लोगों को पता है कि क्या एक थैली नुमा संरचना ये भी होती है। कैसी? थैली नुमा संरचना होती है। थैली नुमा संरचना है, इसमें कुछ ना कुछ तो पाया ही जाएगा। थैलियों में कुछ भरा होता है। आपकी पॉकेट में
अगर पर्स है तो पर्स में रुपए होंगे जरूर। तो इसी तरह थैली में भी कुछ भरा होता है। क्या भरा होगा? आप जान ही सकते हैं क्या भरा हो सकता है इसमें। भरा होगा भैया एंजाइम। वो भी कैसा एंजाइम होगा? तीव्र होगा, तीव्रगामी। ठीक है भैया, तीव्र एंजाइम भरा होता है। अब आप मजे की बात कीजिए। चलिए हम बता रहे हैं आपको, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि समझ लीजिए यहाँ पे लाखों की संख्या में सिपाही खड़े हुए हैं। ठीक, एक सिपाही बाहर जाता है, जैसे मान लीजिए भारत, आपके भारत के सिपाही हैं सब भारतीय, और पाकिस्तान की सेना में घुस जा रहा है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आप समझ लीजिए, पाकिस्तान से ऐसे करके एक सिपाही आया, बॉर्डर है। जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचा कि भारतीय सेना ने अपने एक सेना छोड़ा और जाके इसको मार दिया, एक सिपाही खत्म हो गया। अब क्या होगा? दूसरा ऐसे आएगा प्रोसेस, यहीं पे दूसरा मार दिया जाएगा। इसी तरह जब पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम ऐसे घूम के आएगी तो क्या करना पड़ेगा? इनको तो अपना अस्तित्व दिखाना होगा, क्योंकि जीतने के लिए कुछ करना होगा। चाहे मरेंगे जरूर लेकिन जीतेंगे जरूर। तो वही कहावत है कि ये क्या कहते हैं, थैली फट जाती है, और थैली फटते ही पूरी की पूरी टीम, ये 50,000 1 लाख की संख्या में तो जाहिर सी बात है हावी पड़ेंगे, और इसको आत्मसमरण पूरा का पूरी टीम पलट जाती है उनके ऊपर, और जिससे पूरी की पूरी सेना समाप्त हो जाती है। तो यही काम सेम प्रोसेस लाइसोसोम का है कि अभी मैंने बताया इसमें तीव्र एंजाइम बड़ा होता है, जो कि किस काम में आता है? तीव्र एंजाइम को भारतीय सेना मान के चलिएगा विषाणु जीवाणुओं को मारने के काम आता है। जब जीवाणु लाइसोसोम में प्रवेश करते हैं, एक एक करके प्रवेश करते रहेंगे, आपके एंजाइम जो है उसको गिरा गिरा के समाप्त करते रहेंगे। एक एक एंजाइम की बूंदें गिरती रहेंगी, जीवाणु आपके समाप्त होते रहेंगे। एक दिन एक प्रक्रिया आती है कि जीवाणु जब एकाएक में पूरा अटैक करते हैं तो क्या होता है, लाइसोसोम अपनी थैली को फाड़ देता है और पूरा का पूरा एंजाइम जीवाणुओं पे गिरा देगा, तो सारे के सारे जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अस्तित्व समाप्त होने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली का आत्महत्या की थैली क्या कहा जाता है भैया? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जीवाणु जब लाइसोसोम पे अटैक करते हैं तो लाइसोसोम थैली में एंजाइम भरा होता है, उन एंजाइमों को गिरा गिरा के इन्हें मारता रहता है। एक दो आएंगे, एक आएगा तो एक मारेगा, एक दूसरा आएगा तो तीसरा मारेगा। एक दिन जब पूरा जीवाणु का एक तरफा अटैक करेंगे इस पे, तो ये थैली फाड़ के उन सारा का सारा एंजाइम आग्रेसित कर देगा और सारे के सारे जीवाणु वहीं समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली को कहा जाता है। खोज किसने की थी? डी डुलो नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है भैया, लाइसोसोम के विषय में एक चीज और जान लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। लाइसोसोम जीवाणुओं को मारने के साथ साथ क्या भैया? जीवाणुओं को मारने के साथ साथ क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी मारने का प्रयास काम करता है। इतना तो आप लोगों ने देख ही लिया कि लाइसोसोम की खोज डी डुले नामक वैज्ञानिक ने किया था। या कैसी संरचना होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें आप लोगों के तीव्र एंजाइम भरा होता है। इन एंजाइमों की सहायता से जीवाणुओं को मारने का प्रयास करता है, जिसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एक चीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए,
जीवाणु, लाइसोसोम जो होता है जीवाणुओं को मारने के साथ साथ क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी मारने का काम करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक चीज लाइसोसोम से आपके कितने क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, एक शब्द पे कितने क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं, इस चीज को आप, हाँ भैया, आप लोगों ने लाइसोसोम को पढ़ा, अंतःप्रद्रव्य जेलिका, राइबोसोम, जीवद्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भी, हर चीज देख लिया है। अब आइए हम लोग आप पढ़ते हैं गाल्जी काय। तो गाल्जी काय के विषय में जानते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि गाल्जी काय हमारी जो है यहाँ पे गाल्जी काय स्थित है, तो गाल्जी काय के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। गाल्जी काय होता क्या चीज है? तो गाल्जी काय, आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिकें भी बहुत मिलेंगी, ट्रैफिक पे पुलिस लगी होती है, तो सीधा सीधा आप ट्रैफिक जाम, ये मान के चलिएगा कि गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ठीक है भैया। गाल्जी काय होता क्या है? पहले तो जानिए आप गाल्जी काय क्या चीज है, खोज किसने की थी गाल्जी काय की? कैमिलो गाल्जी। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह क्या होता है? यह एक स्रावी अंग होता है। क्या होता है भैया? स्रावी अंग। इसका तात्पर्य अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले आप देखते रहिए कि होता क्या है। खोज कैमिलो गाल्जी, यह एक स्रावी अंग होता है। या आपने हार्मोन सुना होगा, हार्मोन, प्रोटीन, अंतःप्रद्रव्य जलिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना तो आप लोग देख ही चुके हैं कि हार्मोन, प्रोटीन, अंतःप्रद्रव्य जलिका को लेके पूरे शरीर में भ्रमण करता है। क्या करता है? किसको किसको? हार्मोन्स, प्रोटीन और अंतःप्रद्रव्य जलिका को लेके। स्रावी अंग यही होता है। अब स्रावी अंग का मतलब आप समझिएगा भैया। स्रावी अंग ये पूरे शरीर, गाल्जी काय जो होता है हार्मोन्स, प्रोटीन और अंतःप्रद्रव्य जलिका को लेके पूरे बॉडी में, ऑर्गन्स में भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करते समय जहां पे इसकी कहीं पे हार्मोन्स की आवश्यकता हुई तो हार्मोन्स को स्रावित किया जाएगा, और कहीं पे प्रोटीन की आवश्यकता हुई उसे स्रावित करेगा, कहीं पे इसकी आवश्यकता हुई उसे स्रावित करेगा। जहां पे जिसकी आवश्यकता होती है गाल्जी काय उस पदार्थों को वहीं पे स्रावित करता है। इसलिए गाल्जी काय को क्या कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इस चीज को आप लोग जान गए हैं कि गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। पुलिस की तैयारी तो आप लोग कर रहे हैं भैया ना, वैकेंसी फिर आने वाली है सर। बाकी गाल्जी काय देख लीजिए आप लोग। एक बार फिर से आइए, रिपीट करते हैं। मैंने बोला है पढ़ने से ज्यादा रिपीट की जरूरत होती है। रिवीजन क्या चीज होता है, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा देता है। कोई चीज माइंड में अगर कॉन्सेप्ट बैठ जाती है तो वो चीज कभी भूलती नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग आए पढ़ रहे हैं, तैयारी पीरियड में है, तो देख ही रहे होंगे कि मतलब कोई चीज अगर माइंड से पढ़ी जा रही है तो वो नहीं भूलेगी, लेकिन बेमन से पढ़ने से हर चीज दिमाग से निकल जाएंगी। तो देखिए गाल्जी काय के विषय में आइए फिर से चर्चा करते हैं। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक स्रावी अंग होता है। गाल्जी काय का जो कार्य होता है प्रोटीन, हार्मोन्स और अंतःप्रद्रव्य एंजाइम को लेके पूरी कोशिकाओं में भ्रमित करता रहता है, भ्रमण करता रहता है, और जहां पर इसकी आवश्यकता होती है, किसकी? इन पदार्थों की आवश्यकता जहां पे होगी वहीं पे इन पदार्थों को स्रावित कर देता है। क्या गाल्जी काय स्रावित करता है? इन पदार्थों को जहां पे जिसकी आवश्यकता होगी। इसीलिए गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और गाल्जी काय तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा बचा हुआ है आपका लावक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, क्योंकि ठीक है भैया। तो एक शब्द आप लोग देख लीजिए, सेंट्रोसोम क्या होता है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक, 2 लाइन का है।
सेंट्रोसोम। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है भैया। क्या पाया कहा जाता है, इसका कार्य क्या होता है? यह जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग होता है। किसमें? जंतु कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसका कार्य क्या है? कार्य है कोशिका का विभाजन करना। का विभाजन, ठीक है भैया। आप लोगों ने देख लिया, सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग होता है। इसका कार्य कोशिका का विभाजन करना होता है। इतना तो आप लोगों ने देख ही लिया। हाँ, गाजिकाय के विषय में मैंने एक चीज आपको भूल गए थे, एक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि गाजिकाय पादप कोशिका में, क्या पादप कोशिका में पाए जाने वाले गाजिकाय को डिमिथ्योसोम, इंपॉर्टेंट है, सोम कहा जाता है। ठीक है भैया, इतना देख लिया आप लोग, बाकी नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे भी मैंने जितना पढ़ाया है उतना आप पढ़ते रहिए। बाकी आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, जितना ज़्यादा मटेरियल दिया जाएगा कि आप लोग खुद ही सोचेंगे कि हाँ कहीं पे हमने अपनी वो देखी है। ठीक है भैया, तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा भैया, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कीजिएगा। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।